अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एंटरटेनमेंट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम, एक बड़े साइज़ का आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, बड़े साइज़ का 2 प्याज, हरा धनिया। मसाला जात में मैंने लिए हैं सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच है, धनिया 2 चम्मच है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है, हल्दी आधा चम्मच है, गरम मसाला आधा चम्मच, 2 चम्मच जो हैं लाल मिर्च के मैंने लिए हैं। इसके अलावा तड़का लगाने के लिए मैंने 2 ली हैं लाल मिर्चें। अब एक देचके में मैंने तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच घी लिया है। दही जो है वो आधा किलो है। इसे मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। और इसमें तकरीबन लीटर पानी जो है वो ऐड कर दूँगी। घी गरम हो चुका है। इसमें अब जाएगा प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करके जो है निकाल लेना है, ताकि जब कड़ी रेडी हो जाए तो इसके ऊपर इसकी डालें और इसकी खूबसूरती में जो है इजाफ़ा हो। अब लस्सी में तकरीबन 4 चम्मच बेसन के जो हैं वो जाएंगे। बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। ये छना हुआ बेसन है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि अगर कोई लम्प्स या गुठली वगैरह रह गई तो फिर कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। प्याज ब्राउन हो चुका है। इससे मैं अलग से जो है बाउल में निकाल के रख दूंगी। अब 2 चम्मच जो हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। अब इसमें जाएंगे टमाटर, कड़ी जो है बेसिकली जो है इसका जन्म जो है राजस्थान के सहराओं में हुआ था। अब इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें, क्योंकि सहरा में जो है राजस्थान के सहरा में पानी की कमी होती है और वहाँ की ग़िज़ा जो है दूध दही और घी पर जो है मबनी होती है। अब जाएगा जी इसमें मसाला जात। सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा छोड़ देना है, बाकी सारे मसाला जात जो हैं इसमें ऐड कर देने हैं। दो चम्मच लाल मिर्च, हमारे पाकिस्तानी इलाक़ों में और हिंदुस्तान के इलाक़ों में, दोनों ही मुल्कों में जो है हमारी नानी अम्मा, दादी अम्मा, खाला, फुप्पो में से किसी एक ना एक को जो है कड़ी जो है बनानी, अच्छी कड़ी बनानी लाजमी आती है। क्योंकि इन दोनों इलाक़ों में जो है
कढ़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है और ये बेसन और दही से बनने वाले लजीज सालन का एक नाम है। और इसमें अगर पकोड़े मौजूद हों तो इसका लुत्फ़ जो है मज़ीद दोबाला कर देते हैं। अब इसमें जी लस्सी जाएगी। इसमें पानी जो है काफ़ी मिक़दार में डाला जाता है ताकि कच्चे बेसन की जो है महक वो ख़त्म हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप इस कढ़ी को उबाल दिलवाएंगे तो बेसन का जायका जो है वो कच्चे बेसन का जायका नहीं आएगा, इसलिए इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड किया जाता है। अब जी 250 ग्राम ये बेसन है, इसमें 2 चम्मच का रेड मिर्च, नमक हस्बे जायका और थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पानी डालते हुए जो है लम्स ना बने। इनको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है। अब जाएगा जी इसमें पानी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। कढ़ी को उबाल आ चुका है। अब आंच को जो है एक जगह एडजस्ट कर दें ताकि कढ़ी उबलती भी रहे और नीचे भी ना गिरे। शुरू में जो है इसमें उबाल आएगा तो इसके नीचे गिरने का ख़तरा होता है, इसलिए चम्मच से जो है इसको हिलाते रहें थोड़ी देर। कढ़ी जो है राजस्थान, गुजरात, सिंध और पंजाबी सब अपने मखसूस अंदाज से बनाते हैं। इन तमाम की रंगत और जायकों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बुनियादी अज्जा जो हैं एक ही रहते हैं। कढ़ी में कभी पकोड़े जो हैं डाले जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें पकोड़े नहीं भी डाले जाते, लेकिन अज्जा जो हैं वो एक ही रहते हैं। अब ये बेसन रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें कटी हुई, आलू, प्याज, इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। पंजाब में जो कढ़ी बनाई जाती है इसमें पकोड़ों के बेसन में जो है आलू और पालक जो है वो भी डाले जाते हैं। मैंने पालक तो नहीं डाली, उसकी जगह जो है धनिया डाल दी हैं और आलू डाले हैं। हम लोग जो है जो कढ़ी बनाते हैं इसमें जो है तेज़ मिर्चों के आदी हैं, लेकिन बरसगीर में शुरू में जो कढ़ी बनाई जाती थी उसमें मिर्चें नहीं हुआ करती थी। लीजिए पकोड़े जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। पकवानों के मौरख जो हैं जेम्स ट्रेगर ने अपनी किताब द अनरिटफॉर्टिफाइड जो है इसमें कढ़ी का जिक्र किया है। और ये कढ़ी का लफ्ज़ जो है जनूबी हिंदुस्तान की बोली जो है तामुल उस ज़बान का लफ्ज़ है और तकरीबन 1500 कबल मसीह में भी यही लफ्ज़ कढ़ी के लिए इस्तेमाल होता था।
पकोड़े जो हैं तैयार होना शुरू हो गए हैं। इनको दोनों साइड से अच्छी तरह जो है गोल्डन ब्राउन करना है। अब ये पकोड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। हमारे घरानों में जो है कढ़ी पकोड़ा जो है इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब ही जो है इस पकवान को पसंद करते हैं। बाकी जो आपके पास बेसन बच गया है उसके भी जो है इसी तरह इसी प्रोसेस से पकोड़े बना लें। लीजिए पकोड़े तैयार हैं। अब कढ़ी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसको लगाना है लास्ट में तड़का। तड़का लगाना है जी, 2 लाल मिर्च ली है मैंने और तकरीबन आधी चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरे की ली है। देखिए माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि दिल करता है अभी डाल के इसको खा लूँ। अब लास्ट में इसके ऊपर जो है जो प्याज मैंने ब्राउन किया था वो इस पे डालूँगी। पकोड़े जो रेडी करके रखे हुए हैं वो जाएंगे इसमें। अब लास्ट में इसके ऊपर धनिया जो है, धनिया कढ़ी का एक बुनियादी जुज़ है, इसके बगैर कढ़ी खूबसूरत लगती ही नहीं है। लीजिए जी, कढ़ी जो है तैयार है सर्व होने के लिए। आप लोग भी अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।